हरे कृष्णा। दोस्तों, बाइबल अगर क्रिश्चियन का धार्मिक शास्त्र है, कुरान मुसलमानों का और गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का, और ऐसे ही सभी धर्मों के अपने अपने शास्त्र हैं, तो हिंदू यानी सनातनी का कौन सा शास्त्र है? दोस्तों, एक सच्ची सनातनी होने के नाते हमें अपने शास्त्रों को जानना और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपने इस दुनिया में आने के सही मकसद को समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि ये शास्त्र कहाँ से आए और किस महर्षि ने इनकी रचना की। अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो इन हिंदू शास्त्रों की आपको कोई शुरुआती तारीख नहीं मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि हमारे धार्मिक शास्त्र अनंत काल से हैं। ये ज्ञान स्वयं ईश्वर ने प्राचीन समय में ऋषि मुनियों को अपनी वाणी में सुनाया है, और क्योंकि ये ज्ञान सुन के प्राप्त हुआ, इसलिए इसे श्रुति कहा गया। गुरुओं ने ये ज्ञान केवल अपने तक नहीं रखा और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को दिया। इसी तरह समय दर समय ये ज्ञान आगे बढ़ता गया। द्वापर युग के अंत में एक महान ऋषि और पंडित का जन्म होता है। इनका जन्म ऋषि पराशर और एक मछुआरे की बेटी सत्यवती के गर्भ से एक तट पर हुआ, और क्योंकि ये काले रंग के थे तो इसलिए इन्हें कृष्ण द्वापियाना कहा गया। ये अत्यंत ज्ञानी और विद्वान ऋषि थे। इन्होंने ही श्रुति ज्ञान को शास्त्रों के रूप में लिखा, जो वेद कहलाए गए। इन्होंने वेदों को 4 विभागों में प्रस्तुत किया, और विभाजन का अर्थ होता है व्यास। इसलिए इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वापियाना वेद व्यास पड़ा। दोस्तों, न केवल वेद बल्कि महाभारत जैसे इतिहास और पुराणों जैसे शास्त्रों की रचना भी वेद व्यास जी ने ही की है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि व्यास जी ने जिस गुफा में इन शास्त्रों की रचना की, वह बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माना गांव में आज भी स्थित है। इस गुफा को देखकर ऐसा लगता है कि कई ग्रंथ एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। इसी के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर गणेश गुफा भी स्थित है। माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी मंगलकर्ता और ज्ञान एवं बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत काव्य की रचना शुरू की, तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया, बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि आप महाभारत खुद अपने हाथ से लिखें। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आपको लगातार कथा बताते रहना होगा, अन्यथा यदि आपकी कथा रुकी तो मेरी लेखनी तो रुकेगी ही, साथ ही मैं लेखन कार्य भी छोड़ दूंगा, फिर आपकी कथा पूर्ण हो या अधूरी। कहते हैं व्यास जी ने भी नियम का पालन किया और गणेश जी को मना लिया। दोस्तों, क्या आपको वेद व्यास जी के बारे में एक और सत्य बात पता है? वे महाभारत के भीष्म पितामह के सौतेले भाई थे। जी हाँ दोस्तों, ऋषि पराशर के साथ वेद व्यास जी के जन्म के बाद उनकी माता सत्यवती की शर्त के अनुसार ऋषि पराशर के वरदान की वजह से सत्यवती एक कुंवारी ही रही, और उन्होंने बाद में जाके हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया, जिनके पहले से ही एक पुत्र था, भीष्म। इसलिए भीष्म और वेद व्यास जी सौतेले भाई हुए। दोस्तों, है ना कितना आनंदमय हमारा इतिहास, और कैसे महान ऋषियों ने हमारे इस भारत भूमि में जन्म लिया। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, और वेद व्यास जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वेद व्यास जी के बारे में एक और अनुपम बात, वे 28वें वेद व्यास हैं। वो ऐसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। एक महायुग जब खत्म होता है तो दूसरा महायुग शुरू हो जाता है। हर महायुग के द्वापर युग के अंत में वेदों को लिखित रूप से संरक्षित करने के लिए एक महान आत्मा का जन्म होता है, जिसे वेद व्यास का शीर्षक दिया जाता है। इसलिए ये नाम नहीं, उपाधि का शीर्षक है। वर्तमान में ये 28वां महायुग चल रहा है, और इसलिए ये 28वें वेद व्यास है। इससे पहले 27 वेद व्यास रह चुके हैं। दोस्तों, ये जान के आप आश्चर्यचकित होंगे कि महर्षि वेद व्यास जी आज भी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का ऐसा स्तर प्राप्त कर लिया है कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो चुके हैं, इसलिए हमारे बीच रहकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वह इस महायुग के 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। इसका प्रमाण पद्म पुराण, जो कि 18वें महापुराणों में से एक है, उसके इस मंत्र में मिलता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अर्थात अश्वत्थामा बलि राजा चक्रवर्ती,
व्यास महर्षि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम को सब चिरंजीवी के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात, इन्हें बद्रायणा भी कहा गया है क्योंकि वह बद्री वृक्ष के नीचे रह के लेखन कार्य करते थे, और एक और कारण की वजह से, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखे जो कि उपनिषद और वेद सूत्र भी कहलाते हैं। इन सूत्रों में बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है। दोस्तों, तो हम इसी के साथ ये कह सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने वेद व्यास जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। ये हमारे आदि गुरु हैं। मानव जाति के उद्धार के लिए ही शास्त्रों की इन्होंने रचना की। गुरु पूर्णिमा का दिन इनके जन्म और वेदों की रचना के लिए ही मनाया जाता है। यह स्वयं कृष्ण भगवान के शक्तावेश्य अवतार थे। इसके प्रमाण विष्णु पुराण के इस श्लोक में मिलते हैं। वेद व्यासो विपर्यासो विष्णुरात्मा युगेश्वरः शक्ति त्रेणः शात्कोटयां व्यासामेकं भजाम्यहम्। अर्थात मैं करोड़ों व्यास अवतारों में से एक व्यास की पूजा करता हूँ जो स्वयं विष्णु हैं, युग के स्वामी हैं और जिनके पास विष्णु की शक्ति है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसमें हम महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचे हुए वेद शास्त्रों की खूबसूरत गहराई में डुबकी लगाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।